सहन अरब के पिघले हुए रंगजार पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जैसे जमीन खुद अपनी सांस रोककर किसी अजीम वाक़ये का इंतजार कर रही हो। और इसी खामोशी के बीच दूर कहीं से एक भारी खौफनाक गरज सुनाई देने लगी। सिपा की ठोस था, जंग के ढोलों की गूंज और उन हाथियों के कदमों की आहट जो रेत के सीने को चीर कर आगे बढ़ रहे थे। ये थी अब्रहा की फौज, जो अपनी शान और शौकत में इस कदर मगरूर थी कि इसने ठान लिया था कि वो खान कबा को मिटा देगा, इस घर को जो सदियों से बंदगान खुदा की याद और हुजूर इलाही का मरकज रहा था। अपने गुरूर की इमारत के लिए रास्ता बनाने के लिए अब्रहा अपने शाहाना लिबास में मलबूस था। इसके पीछे सैकड़ों सिपाही थे, तलवारें चमक रही थीं, ढालें धूप में चमक रही थीं और बीच में एक भारी जिस्म वाला हाथी था, एक ऐसा मखलूक जिसकी सौरियां और उसकी छाँव ने दुश्मनों के दिलों में रहरों का ऐसा तासुर छोड़ा कि सब कुछ महज इसकी मौजूदगी से ज़ेरे असर होता महसूस हुआ। जब ये कारवां मक्का के नज़दीक पहुंचा तो शहर की गलियों और बाजारों में सरगोशियां फैल गईं। माएँ अपने बच्चों को गोद में चढ़ाकर अंदर छप गईं, बुजुर्ग अपने कपड़ों की आड़ में हाथ उठाकर दुआ में मशगूल हो गए और नौजवानों के चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, क्या आज वो दिन है जब अल्लाह के घर को तबाही पहुंचेगी? मगर उन दिलों में एक मध्यम उम्मीद भी थी, उम्मीद ये कि जो घर अल्लाह की खातिर है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह के हाथ में है। जब अब्रहा ने हाथी को खान कबा की तरफ बढ़ाया तो वो अजीम उल जुस्सा जानवर अचानक राग गया। ना डंडे का असर हुआ, ना ढालों का शोर, वो जैसे किसी गैर मरी कुव्वत के सामने जिम गया। अब्रहा के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा फैल गया, मगर हाथी एक लम्हे के लिए भी आगे न बढ़ा। अब्रहा ने जोर लगाया, जुबानें भुनकाएं, मगर वो अकेला पत्थर साबित रहा। और फिर आसमान पर एक मंजर नमूदार हुआ जो इंसान की अक्ल से बाहर था। दूर कहीं से छोटे छोटे परिंदों के झुरमुट नमूदार होने लगे। इब्तिदा में बस चंद सिया नुक्ते, मगर उनकी परवाज में एक नज़्म और मकसद था जो सितारों की रहनुमाई जैसा महसूस हुआ। ये थे अबाबील, अल्लाह के भेजे हुए वो नन्हे सिपाही जिनके पर ऊपरों के नीचे वो कुव्वत थी जो बड़े बड़े लश्करों को चायविटा साबित कर दे। हर अबाबील के चूंचा पंजे में एक छोटा सा कंकर था, मगर वो कंकर महज कंकर न था बल्कि एक इल्हामी हुक्म का सामान था, जैसे आसमान ने खुद उन कंकरों को मुकद्दर और हुक्म करार दिया हो। जैसे ही पहले कंकर ने जमीन के किसी हिस्से को छुआ, वहां चीखो पुकार मुझ गई, खेमे अलिफाड़ गए, फौज का जोश मांद पड़ गया। और वही मंजर जिन लोगों ने कभी जंग के ढोल सुने थे मगर कभी ऐसी मुजिजाना सरनविश्त न देखी थी, उनकी आंखें हैरत और खौफ में खिली रह गईं। अब्रहा का गुरूर टूटने लगा, इसके हाथ से हथियार गिर गया, इसके माथे पर पसीना मुनचले गया और उसने देखा कि जिस हाथी को वो ताकत का निशान समझता था वो बैक वक्त शर्मिंदगी और खौफ का महवर बन गया है। अबाबीलों के कंकर नीचे गिरते ही वो कंकर ऐसे असरात छोड़ गए जैसे फैसले की महर, खेमे जल गए, हथियार टूट गए, झंडे नीचे गिर गए और वो अजीम उल जुस्सा हाथी जो कभी नाकाबिले तस्खीर मालूम होता था उधर उधर भागा हुआ महसूस हुआ। फौज तुम्हम और इंतशार की हालत में फैल गई। सिपाही जमीन पर गिरकर अपनी तकदीर पर हैरान रह गए और मक्का के बाशिंदे जो खौफ में आशुकूक में घिरे हुए थे अचानक एक ऐसी राहत महसूस करने लगे जो उनके सीनों में बहुत अरसे बाद आई थी। खौफ की जगह शुक्र ने ले ली। व्यापारी और औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब खान कबा के गिर्द जमा हो गए। कुछ आंखों में आंसू, मगर वो आंसू खौफ के नहीं बल्कि शुक्र के थे। हर जुबान पर यही नारा था कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। सुआ यही खत्म न हुआ कि सिर्फ एक अस्करी शिकस्त हो गई। वो लम्हा एक सबक भी था, इस हकीकत की गवाही कि जब भी कोई मकाम मुकद्दस खतरे में पड़ता है तो हिफाजत का हुक्म इस कुव्वत से सादिर होता है जो सारी कायनात का मालिक है। और ये हिफाजत बाज़ औक़ात उन सब से मुतवक्के तरीक़ों से नहीं आती बल्कि नन्ही मखलूक़ात के ज़रिए आती है जिन्हें इंसान नज़रअंदाज कर देता है। इस मुजिज़े ने लोगों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ा, ईमान की तह में एक नए जोश को जगाया और आने वाली नस्लें इस दिन की कहानी सुनाते हुए लरज़ उठेंगी जब आसमान ने परिंदों के पर लगाए और कंकरों ने गुरूर के प्लुई जिताई। सिनेमैटिक रोशनी में कैमरा इस मंजर को बड़े पैमाने दिखाता है। डस्ट कलोवडस लड़खड़ाते सिपाही, खंडर हो चुके खेमे और उनके दरमियान साबित ओ बेबदल खान कबा, एक छोटी सी इमारत जो किसी इंसानी शक्लों से बालातर है। इसके कपड़े में दुआ की खुशबू लपेटी हुई है और उसके ऊपर अवाम के दिल शुक्र अदा कर रहे हैं। और बयानिया यहाँ सवाल उठाता है कि ये मौजिज़ा हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि ताकत का मेयार इंसान के तैयार करदा हथियार और जानवर नहीं बल्कि इस ज़ात का इरादा है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, कि जब खुदा चाहता है तो सबसे छोटी मखलूक भी सबसे बड़े गुरूर को मिटा सकती है और कि हकीकी तहफ़्फ़ुज़ इस ज़ात के हाथ में है जो हर शय का हिसाब रखता है। इस हिस्सुई का इख्तिताम एक नर्म मगर गुंजदार आवाज़ के साथ होता है जो सुनने वाले के दिल में घर कर देती है। इस दिन को याद रखो कि किस तरह परिंदों के प्रो ने इंतकाम की बजाय हिफाजत का पैगाम भेजा। याद रखो कि खान कबा को इंसानों ने
नहीं बल्कि रहमत इलाही ने बचाया। और इसी याद के साथ मनाजिर इख्तिताम पजीर होते हैं जब मक्का के लोग दुआओं में डूबे, आँखों में शुक्र और दिलों में इस्तेहकाम के साथ अपने रब का नाम लेने लगते हैं।